नीति वचन से। और इस श्रृंखला में आज हम नीति वचन उसके 5वें अध्याय के 12वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे, जहां लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। ये एक व्यक्ति है जो कि अपने अंतिम समय में, जबकि उसका शरीर क्षीण हो चुका है और वो अपने जीवन का अवलोकन कर रहा है, अपने जीवन पर विचार कर रहा है, तो कहता है कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम दीर्घायु होने पर, जीवन के अंतिम पड़ाव पर नहीं, लेकिन अपने जीवन का अवलोकन हम प्रतिदिन करें और हम उसको जांचें कि हमारे जीवन में कहाँ पर क्या बात है। क्योंकि नीति वचन उसके जब पहले अध्याय के हम दूसरे पद को देखते हैं, वहाँ पर नीति वचन का लेखक नीति वचन लिखने के उद्देश्य को बताता है और कहता है कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। इसके द्वारा पढ़ने वाला शिक्षा प्राप्त करे। नीति वचन का लेखक चाहता है कि इस पुस्तक को जो पढ़ता है वो शिक्षा को प्राप्त करे, क्योंकि कहता है 8वें पद में कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, क्योंकि जब तक उस शिक्षा पर वो ध्यान नहीं लगाएगा, अपना मन नहीं लगाएगा, तब तक वो कैसे उस शिक्षा पर चल पाएगा या उसका पालन कर पाएगा। और इसीलिए 3 अध्याय के पहले पद में फिर से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। वो चाहता है कि उसका पुत्र जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उसको ना भूले, लेकिन उसको हृदय में रखना। तो उसे अपने हृदय में रखना। और क्यों रखना? उसके लिए वो कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। पिता की शिक्षा को सुनने से, उसको विस्मृत ना करने से, उस पर चलने से, लेखक कहता है कि इसके द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तब इसी अध्याय में 11वां पद में वो कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। पिता की शिक्षा संसारिक पिता है और परमेश्वर की शिक्षा, 2 बातें हैं। मनुष्य कई बार जो दिख रहा है उसकी शिक्षा पर तो ध्यान देता है, लेकिन जो दिख नहीं रहा उस पर ध्यान नहीं देता। और इसलिए सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। परमेश्वर जब डांटे तो वो कहता है कि तू बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। परमेश्वर शिक्षा देता है और परमेश्वर शिक्षा के ना मानने वालों को डांटता भी है, उनको दंडित भी करता है, पर इसके पीछे उसका क्रोध नहीं, उसका प्रेम है। वो प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि मनुष्य का पतन हो, उसके जीवन में गिराव आए, और इसलिए वो उसको डांटता, उसको दंडित करता है, क्योंकि उसके दिल में अपार प्रेम है। और इस दंड देने के द्वारा, इस डांटने के द्वारा वो उसको सही मार्ग पर रखना चाहता है। जब हम नीति वचन उसके 5वें अध्याय के 23वें पद को देखते हैं, वहाँ लिखा है,
वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा। यदि पिता की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि 5वें अध्याय में हमने देखा 12वें, कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, तो लिखा है वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा, क्योंकि उसने शिक्षा पाने से, शिक्षा लेने से बैर किया और डांटने वाले का तिरस्कार किया। कई बार हमारे बड़े लोग हमको कुछ कामों को करने से रोकते हैं। वो हमारे उन कामों को जो हम कर रहे हैं उसको मीन मेख निकालते या उसकी कमजोरियों को बताते हैं, और तब बहुत लोग उनसे चिढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि ये हमारी तरक्की नहीं चाहते और इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि वो जानते हैं कि अगर ये इस मार्ग पर जाएंगे तो इनकी हानि हो सकती है, और इस हानि से उसको आत्मिक और शारीरिक, आत्मिक और भौतिक, आत्मिक और संसारिक हानि हो जाएगी। और इसलिए वो फिर से कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। जब हम नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपनी माता की शिक्षा को मत त्याग, लेकिन उसका पालन कर, उस पर चल, क्योंकि लिखा हुआ है, जब हम नीति वचन उसके 13वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। जो पुत्र बुद्धिमान है, और उसकी बुद्धिमानी इस बात से प्रकट होगी कि वो पिता की शिक्षा को सुनता है, उसका पालन करता है और उस शिक्षा के अनुसार आचरण करता है, क्योंकि इससे उसको लाभ ही होगा, उसकी आयु बढ़ेगी और वो किसी रीति से नुकसान में नहीं रहेगा। जब हम नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 23वें पद को देखते हैं, वहाँ पर हम फिर से पाते हैं कि लिखा हुआ है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। आपको और मुझको जीवन में दीपक की भी आवश्यकता है, ज्योति की भी आवश्यकता है कि हम ठोकर ना खाएं। यदि हम अंधकार में चलेंगे, उजाला नहीं होगा, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारे पाँव में ठोकर लग सकती है और हम गिर सकते हैं और बहुत कुछ हानि हो सकती है। लेकिन लिखा है कि आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग, दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो कि जीवन को पहुंचाता है, और एक मार्ग है जो अनंत मृत्यु के ओर ले जाता है। और इसलिए वो कहता है, सिखाने वाले की डांट, जो शिक्षा देता है वो कई बार डांटता है, कई बार कठोर शब्दों का उपयोग करता है और कई बार वो दंडित भी कर देता है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि जीवन के मार्ग में उसके प्रिय लोग चलें, उसकी संतानें जीवन के मार्ग में जाएं। और इसलिए लिखा है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यदि कोई अनजान व्यक्ति हमारे सामने से बहुत तेजी से मोटरसाइकिल से चला जा रहा है, हम देखते हैं उसको, लेकिन कुछ बोलते नहीं। लेकिन उसके जगह यदि हमारी संतान हो या हमारा परिचित हो और वो इस प्रकार की गलती करता है, तो ज़रूर से हम उसको टोकते हैं, डांटते हैं कि इस लापरवाही से वो क्यों गाड़ी चला रहा है, इतनी तेज़ी से वो गाड़ी क्यों चला रहा है, इससे उसको हानि हो सकती है।
और यही बात है सिखाने वाले की डांट, कि वो इसलिए ये करता है कि उसको हानि ना उठाना पड़े, ये मृत्यु की ओर उसको ना ले जाए। जब हम नीति वचन उसके 12वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान में प्रीति रखता है। शिक्षा पाने में प्रीति रखना अर्थात जो शिक्षा दी जाती है उसकी अवहेलना नहीं, उससे बैर नहीं, लेकिन उसको सुनना और उस पर चलना और उसका पालन करना। तो लिखा है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान में प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वो पशु सरीखा है। जो उन बातों को जो उसके हित में कही जा रही हैं, लेकिन उसको तत्काल में दुख लग रहा है या उसको लाभकारी नहीं लग रहा है या उसको अपमानजनक लग रहा है और वो उसका तिरस्कार करता है, तो लिखा है कि जो डांट से बैर रखता वो पशु सरीखा है। हमको अपने जीवन पर विचार करना होगा, कहीं हमारे जीवन का हम अवलोकन ना करें और जब सब समय गुजर जाए और उसके बाद हम यहाँ पर, जैसा कि नीति वचन उसके 5वें अध्याय के 12वें पद में हमने देखा कि लिखा है कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। जब सब हानि हो गई, सब कुछ लुट गया, तब वो ये सोचता है मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। बहुत बुरी तौर से हम उत्तर दे देते हैं, हम किसी को समझाते हैं और वो बड़े तिरस्कारपूर्ण लहजे में जवाब देता है। कारण क्योंकि वो उस शिक्षा से, उस अच्छी बात से जो उसको सिखाई जा रही है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखता, वो उसके प्रति सजग नहीं है, वो उसको स्वीकार नहीं है और इसलिए वो उसका तिरस्कार कर देता है। पर बाद में हानि होती है और इसलिए वो हानि हो और हम उसके लिए पछताएं, उसके पहले ज़रूरी है कि हम अपने जीवन पर अवलोकन करें। आज किसने हमको क्यों रोका, टोका या हमारे किस काम को उसने अनुचित बताया और क्यों बताया, हम उसका मूल्यांकन करें, हम उसकी जांच करें और यदि हम उसको ठंडे दिमाग से और सच्चे मन से जांचेंगे तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं उसका प्रेम था जिसके वशीभूत उसने हमको डांटा या हमको शिक्षा दी या हमको इस काम को करने से रोका, और तब हमारा मन धन्यवाद से भरेगा और हम उसकी शिक्षा का पालन करेंगे। पर शर्त यह है कि पहले हम उस शिक्षा को सुने, उस पर विचार करें, उस पर मनन करें, ठंडे दिमाग से उसका अवलोकन करें और तब हम उसकी महत्ता को, उसकी उपयोगिता को, उसकी सुरक्षा को समझ पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम नीति वचन की इस बात पर कि मैंने कैसे शिक्षा से बैर किया और कैसे डांटने वाले का तिरस्कार किया, उस पर हम मनन करें और पछताना ना पड़े, लेकिन हम अच्छे से अपने जीवन में उन्नत हों। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं नीति वचन के 5वें अध्याय के 12वें पद में, जिसमें कि संसार का सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान समझाता है कि शिक्षा से हम बैर ना करें और डांटने वालों का तिरस्कार ना करें, हम उनकी उपेक्षा ना करें, लेकिन हम उनकी बात पर ध्यान दें, उस पर चिंतन करें और उसका पालन करें और अपने जीवन में उन्नत हों और दीर्घायु को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, कई बार हम इस बात में चूक जाते हैं और हमको तत्कालिक कार्य जो हम कर रहे हैं अच्छा लगता है, हमको उससे उन्नति लगती है, उससे हमको अच्छा नाम मिलेगा ऐसा लगता है, लेकिन अगर किसी ने हमको उस विषय में डांटा या टोका है तो हम
विचार करें, हम उसके अनुसार विचार करके सोचें और ऐसा निर्णय ले सकें जो कि आपकी दृष्टि में उचित है। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।